नमस्कार, मैं लक्ष्मी छिपा, असिस्टेंट प्रोफेसर संजय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज लालकोठी जयपुर से अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड सेकेंड ईयर और शिक्षा शास्त्री सेकेंड ईयर का पेपर पर्यावरण शिक्षा का टॉपिक है UNEP अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो चलिए हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम सन 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में इस संस्था की स्थापना की घोषणा की गई थी। इस संस्था का प्रमुख कार्य विभिन्न देशों में पर्यावरण संरक्षण के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन एवं सुधार के लिए विभिन्न कार्यक्रम और परियोजनाएं बनाना एवं उनका प्रचार करना शामिल है। UNEP पर्यावरण संबंधी शोध कार्यों को भी सदस्य राष्ट्रों को प्रसारित करता है। यह संस्था भारत में भी पर्यावरण संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों को प्रभावशाली ढंग से संचालित कर रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन की अनुशंसाओं के आधार पर यूनेस्को के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन किया है। यूएनओ जो है वो 1972 में जब स्टॉकहोम का सम्मेलन हुआ तो उस सम्मेलन में कुछ अनुशंसाएं की गई। उस अनुशंसाओं के आधार पर यूनेस्को के अंतर्गत है ना, जो संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक, शैक्षणिक और वैज्ञानिक जो संगठन है, उसके अंतर्गत जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है अर्थात UNEP है, उसका गठन किया गया है। UNEP का प्रमुख उद्देश्य है पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न गतिविधियों को प्रेरित करना। नेक्स्ट है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो UNEP है वो 3 प्रकार के कार्य करता है। वो 3 कार्य कौन कौन से हैं? वो निम्न है। पहला, प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं को पहचानना। UNEP पूरे वर्ल्ड में ये देखता है कि जो मेन पर्यावरणीय समस्याएं हैं, जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखकर उनकी पहचान करता है। सेकंड है कि प्रभावी पर्यावरण प्रबंधन द्वारा पहचानी गई समस्याओं के समाधान को प्रोत्साहित करना तथा साथ ही साथ नई समस्याओं की विस्तार को रोकना। यानी एक इफेक्टिव प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन के द्वारा जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की उन्होंने पहचान करी है, उन समस्याओं के समाधान को खोजना और उसको प्रोत्साहित करना, ये है UNEP का कार्य। साथ ही साथ उन समस्याओं को फैलने से रोकना। नेक्स्ट है कि पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचनाओं के प्रसार जैसे प्रमुख माध्यमों की गुणवत्ता तथा प्रभाव का परीक्षण करना। तो इन निम्न 3 कार्यों के माध्यम से जो UNEP है वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। फिर नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा। तो शिक्षा के अंतर्गत एक पृथक संकाय नहीं है। यह मानव जीवन के प्रत्येक पहलू अर्थात भौतिक पहलू कह लो या जैविक कह लो, सामाजिक या सांस्कृतिक पहलू, उनसे सीधा संबंधित है और उन्हें प्रभावित करता है। इसी अवधारणा के साथ जो UNEP है उसने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के मध्य पर्यावरणीय समन्वय के लिए जो है प्रयास कर रहा है, जिससे कि एक प्रभावी पर्यावरणीय प्रबंधन के माध्यम से बेहतर पर्यावरण का विकास हो सके। नेक्स्ट है कि जो UNEP है वो विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली पर्यावरण संरक्षण इकाइयों के कार्य को प्रेरित करने के लिए आवश्यक आर्थिक, तकनीकी या अन्य जिस स्तर पर भी आवश्यक हो वो सहायता प्रदान करती है। UNEP का दृष्टिकोण है कि हर संभव प्रयास किया जाए जो कि पर्यावरण के सुधार और उनके संरक्षण के लिए आवश्यक हो। अतः यह कहा जा सकता है कि UNEP एक उत्प्रेरक के समान है, जिसका कार्य पर्यावरणीय प्रबंधन में
लगी विभिन्न इकाइयों को प्रोत्साहन, सहायता तथा सलाह प्रदान करना है। यूएनईपी के पास अपना एक पर्यावरण कोष है जिससे वह परियोजनाओं हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यूएनईपी ने अपने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण कार्य क्षेत्र को निम्न भागों में बांटा है। जो भी इसके उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी इसने कार्य क्षेत्र बनाए हैं, तो उसको निम्न भागों में बांटा है, जिनमें पहला है मानवीय आवास एवं स्वास्थ्य, दूसरा है स्थलीय परितंत्र, तीसरा है पर्यावरण और विकास। नेक्स्ट है जो चौथा है इसका कार्यक्षेत्र, वो है समुद्र, पांचवा है ऊर्जा और छठा है प्राकृतिक विपदाएं। ठीक है, तो इन जो ये 6 कार्यक्षेत्र इन्होंने जो बांटे हैं, इन पर कार्य करके ये अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। और उद्देश्य क्या है इसके? पर्यावरण का संरक्षण। फिर है कि यूएनईपी के प्रमुख उद्देश्य। तो आइए हम देखते हैं कि जो यूएनईपी है उसके प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा के तीव्र और नियोजित विकास में सहायता प्रदान करना। दूसरा है पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ाने संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना तथा तत्संबंधी नवीन कार्यक्रमों का विकास करना। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट उद्देश्य है, तीसरा उद्देश्य, वो है कि आवश्यक शिक्षा एवं दिशा निर्देशों के द्वारा सभी देशों को पर्यावरणीय संरक्षण जैसे अहम मुद्दे पर एक मत बनाए रखने का प्रयास करना। फोर्थ है पर्यावरणीय परियोजनाओं, कार्यक्रमों तथा नीतियों के निर्धारण में विभिन्न देशों की सहायता करना। पांचवा है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपरंपरागत शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार को उत्प्रेरित करना। छठा है पर्यावरणीय शिक्षा के क्षेत्र में जो शोध कार्य है, जो रिसर्च वर्क है, उसको बढ़ावा देना। सातवां है पर्यावरणीय शिक्षा के नवीन पाठ्यक्रम का विकास करना। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट उद्देश्य है, आठवां, वो है पर्यावरण सम्मेलन, कार्यशालाओं अर्थात वर्कशॉप्स इत्यादि के माध्यम से सूचनाओं के स्वतंत्र प्रवाह को बढ़ावा देना। अब हम देखते हैं कि जो यूएनईपी है वो अपने उद्देश्यों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए क्या करती है। तो इसके लिए वो 3 स्तरों में कार्य करती है। तो वो 3 स्तर कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला स्तर है कि प्रथम स्तर में यूएनईपी पर्यावरणीय क्षेत्र में किए जा रहे क्रियाकलापों को मूल्यांकित कर प्रमुख कार्य करता है। दूसरा है कि द्वितीय स्तर पर यूएनईपी किए जाने वाले कार्य की रूपरेखा निर्माण हेतु आवश्यक सलाह, विशिष्ट कार्य क्षेत्र तथा परियोजनाएं प्रदान करता है। और इसी प्रकार से जो यूएनईपी के जो तीसरा स्तर है वो है द्वितीय स्तर में सम्मिलित परियोजनाओं या उनके किसी एकांश की मांग के अनुरूप यूएनईपी पर्यावरण कोष से आर्थिक सहायता प्रदान करता है। तो यूएनईपी के अनुसार पर्यावरणीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव में इस अवधारणा का विकास करना होना चाहिए कि वह स्वयं पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है और पर्यावरण को होने वाली हर क्षति चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष रूप से उसे प्रभावित करती है। 1972 में स्टॉकहोम में हुए यूएनईपी के प्रथम सम्मेलन में इस बात पर आम सहमति हुई थी कि व्यक्तिगत, समुदाय तथा संस्थाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है, जिससे कि एक बेहतर पर्यावरण का विकास संभव हो सके। तो इस प्रकार से जो यूएनईपी है, संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण कार्यक्रम है, ये पूरे दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बंट करके कार्य करता है तथा विभिन्न देशों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है पर्यावरण कोष से सहायता भी प्रदान करता है। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको टॉपिक समझ में आया होगा।
यदि आप चाहते हैं अगला वीडियो आपको मिले तो इसके लिए आप मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।